उस लड़की का नाम मंदोदरी रख दिया। और वो मंदोदरी धीरे धीरे जब अवस्था लेने लगी, थोड़ी बड़ी हुई, पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन में लीन हो गई। इतनी लीन हुई कि एक दिन मंदोदरी शंकर भगवान के एक शिवलिंग का निर्माण करती है और उस शिवलिंग पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर घंटों तक बैठी रहती है। हाथ का स्पर्श कर कर शिवलिंग पर बेलपत्र रखकर बैठी रही। जब जाती शंकर के मंदिर में लीन हो जाती। आपसे भी कहा है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर का शिवलिंग है, और शिवलिंग की ये जो जलाधारी होती है ना, इस जलाधारी पर कभी मन करे, तुम्हारे मन का कोई भाव है और बहुत बहुत तकलीफ चल रही है, एक बेलपत्री को ले जाओ, बेलपत्री की डंडी उत्तर की ओर और बेलपत्री को यहाँ रखकर अपना हाथ का स्पर्श कर कर थोड़ी देर बैठकर बाबा से अपने मन की बात करो। कहीं एकांत में शिवलिंग मिल जाए तो वहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात करो। मंदोदरी उस शिवलिंग के पास जाकर बैठती, हाथ का स्पर्श करती, घंटों तक बैठी रहती, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करती, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपती रहती। अजय मंदोदरी भगवान शंकर की आराधना में लीन हो गई। हाथ का स्पर्श कर कर बेलपत्री पर अपना हाथ रखकर बैठ जाती। और बेलपत्री पर जब हाथ रखकर बैठती, भगवान शंकर से अपने मन की बात कहती रहती। एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। मंदोदरी मांग, क्या चाहिए तुझे? मंदोदरी कहती है, मेरे एक बेलपत्र से आप प्रसन्न हो गए? एक बेलपत्र से? बाबा बस आपको चाहती थी, पर आपने मुझे कहा था कि मेरा ही भक्त तुझे प्राप्त करेगा। भगवान शंकर ने कहा, मंदोदरी चिंता मत कर, लंका में रहने वाला रावण जो मेरी आराधना में हमेशा डूबा रहता है, तो उसकी अर्धांगिनी बनेगी। और मंदोदरी, तूने मेरी पूजन दिल से करी है, इस स्थान पर मैं बिल्केश्वर महादेव के नाम से यहां विराजमान रहूंगा। बिल्केश्वर महादेव के नाम से मैं विराजमान रहूंगा। हम तो मेरठ पहली बार आए हैं, पर हमको तो इतना स्मरण नहीं है, पर लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में और शिव महापुराण में बेलकेश्वर महादेव का वर्णन आता है। यहाँ मंदिर है बेलकेश्वर महादेव का। बेलकेश्वर महादेव का वर्णन आता है कि मंदोदरी बैठकर भगवान शंकर की आराधना में लीन रही, स्पर्श कर कर बैठी रही। शिव वहां पर विराजित हुए। मंदोदरी ने कहा, बाबा आपसे एक बार और मांगना चाहती हूं कि बाबा आप कैलाश पर जाएं, मना नहीं, पर इस भूमि पर आप हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहें। बेलकेश्वर महादेव के रूप में मेरा शंकर विराजित हो गया। मेरठ वासियों, मेरठ की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बेटाओं, आप कितने किस्मत वाले हो कि आप बेलकेश्वर महादेव की धरा पर रहते हो, जिस भूमि पर स्वयं शंकर प्रकट हुए हैं। स्वयं शिव आए, स्वयं शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व यहां प्राप्त हुआ। ऐसी पवित्र धरा है मेरठ। और मंदोदरी भगवान शंकर के कहने पर लंकाधिपति रावण को ब्याह गई, पर मंदोदरी ने शंकर की आराधना नहीं छोड़ी। लंका में जाने पर भी मंदोदरी भगवान शिव की आराधना करती थी, शिवलिंग का निर्माण करती, उसकी आराधना करती, पूजन करती, अर्चना करती, पति को ज्ञान उपदेश देती, समझाती, गलत कार्य ना करिए, सीता लाओ वापिस छोड़ कर आइए। पर रावण मानने को तैयार नहीं होता था। रावण मानने को तैयार नहीं। जिस आशा से, विश्वास से हम शंकर की आराधना करते हैं, शिव हमें क्यों ना मिले? शंकर हमें कैसे प्राप्त ना हो? कितना सुंदर चरित्र आता है देवराज नाम के ब्राह्मण के। उसकी बस संगति गलत हो गई थी, और संगति गलत होने के कारण बस देवराज ब्राह्मण गलत संगत में पढ़कर
अपनी जिंदगी को बिगाड़ कर चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में आ जाता है, चोरी का धन लेकर बैठ जाता है। वहां कथा चल रही थी, कानों में 2 क्षण की शिव पुराण जाती है और जीवन की सब कृतार्थता हो जाती है। वैसी तप साधना में डूबा अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि मैं भी शंकर की आराधना करता था और हेमा भी शिव की आराधना करती थी। शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव के मंदिर जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारा घर स्वर्ग है कि नरक है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। आपके घर में अगर अतिथि आ रहे हैं, आपके घर में से रोज 1 रोटी गौ माता की निकल रही है, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे की किलकारियां हैं, आपके घर में बुजुर्गों के मुख से आशीर्वाद निकल रहा है और आपके घर से 1 लोटा जल रोज शंकर के शिवालय तक जा रहा है। आपके घर में अगर भगवान शंकर की रोज पूजन की आवाज आती हो, घंटी का नाद होता हो, रोज दीप जलता हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है, तुम्हारा घर स्वर्ग है। लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा, लिंग पुराण में वर्णन किया गया कि जिसके घर का 1 लोटा जल अगर शिवालय तक जाता है, लिंग पुराण कहती है जिसके घर का 1 लोटा जल शंकर के मंदिर तक जाता है, उस घर के दरवाजे पर स्वयं 33 कोटि देवता उसके चौखट पर खड़े होकर उसके घर की रक्षा करते हैं। वो शंकर का घर होता है, वो शिव का घर है। आपके घर से अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए आप शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव के शिवालय तक जा रहे हो, शंकर की चौखट तक जा रहे हो, समझ लेना आपका घर नहीं, शंकर का घर है। 33 कोटि देवता उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, 33 कोटि देवता उसके द्वार पर खड़े रहते हैं। शिव का द्वार है वो, शंकर का द्वार। प्रतिदिन जाइए शिवालय तक, प्रतिदिन जाइए शंकर की चौखट तक, प्रतिदिन जाइए शंकर के मंदिर तक, प्रतिदिन। मैं दानव हेमा के साथ में बैठकर तप साधना में लीन हो गए। उसी समय पर एक मधुरा नाम की एक अप्सरा हुई, जो मधुरा नाम की अप्सरा शंकर भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो गई। शिव का बड़ा सुंदर स्वरूप था उस मधुरा का, और बड़ी सुंदर थी मधुरा, इतनी सुंदर भगवान शंकर की ओर मोहित हो गई। शंकर भगवान की पूजन में लग गई, शिव जी को जल चढ़ाना, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना, शंकर जी की आराधना करना, शिव की स्तुति करना। अब कोई कहे गुरु जी शंकर भगवान की आराधना तो अप्सरा कर रही है, शंकर भगवान की आराधना तो देवता कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना तो मनुष्य कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना तो पशु कर रहे हैं। शंकर की कथा और शंकर कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना तो पशु कर रहे हैं। शंकर की कथा और शंकर की पुराण और शंकर की पूजन रावण भी करता है, तो शंकर की पूजन भगवान श्री राम भी करते हैं। ये शिव की आराधना है। रावण भी शिव की आराधना करता है तो राम जी भी शिव की आराधना करते हैं। कंस भी अगर शंकर की आराधना करते हैं तो भगवान कृष्ण भी शिव की आराधना करते हैं। सबका शिव है। रहकर उसने अपनी पत्नी के साथ में भगवान शंकर की आराधना करी कि मुझे संतान सुख प्राप्त हो, और एक मधुरा नाम की एक अप्सरा शिव को देखकर मोहित हो गई। उस अप्सरा ने कोई तप साधना नहीं करी, शंकर की पूजन, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र शंकर को 1 अक्षत चढ़ाती, प्रार्थना करती। एक दिन माता पार्वती को लगा कि ये अप्सरा शंकर को पाना चाहती है, शंकर से कुछ पाना नहीं चाहती, शिव को पाना चाहती है। पार्वती को बुरा लग गया। कितने असुर, कितनी चतुर थी। रामचरितमानस की
युद्ध का क्रम प्रारंभ करने वाली वो एक रावण की बहन, क्या नाम था, जम के बोलो जरा, शूर्पणखा। कितनी समझदार थी, उसके बराबर विद्वान दुनिया में कोई नहीं हो सकता, शूर्पणखा के बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता। जो शूर्पणखा राक्षस की बहन, असुर की बहन, वो शूर्पणखा भी राम जी के पास जाकर कहती है, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है, मेरे जैसी स्त्री नहीं है। पूछा राम जी ने, क्या चाहती हो? शूर्पणखा कहती है, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। शायद दुनिया की पहली राक्षसी थी जो भगवान से कहती है, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग भी कहते हैं, ये प्रॉपर्टी में अपनी बनाना चाहता हूँ, पर राम अपना नहीं बनाना चाहते, पर राक्षसी राम को अपना बनाना चाहती है। बड़े बड़े महात्मा, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े प्रवचन देने वाले भी प्रॉपर्टी अपना बनाना चाहते हैं, गाड़ी अपना बनाना चाहते हैं, बंगला अपना बनाना चाहते हैं, अपना अपना ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, पर भगवान को कोई अपना बनाना नहीं चाहता। पर वो राक्षस की बहन शूर्पणखा भी राक्षस की बहन होकर भगवान के सामने जाकर सीधा ऑफर देती है, तुम मेरे और मैं तुम्हारी, और कुछ नहीं चाहिए। सीधा ऑफर है, तुम मेरे बन जाओ और मैं तुम्हारी बन जाऊं, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। लोग कहते हैं रावण की बहन ने युद्ध करा दिया, कहते हैं ये युद्ध